हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार परमेश्वर हर एक बातों में संभाल कर सुरक्षा देकर अब तक चलाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर अपने आशीर्वाद से हमें परिपूर्ण किया और हर एक जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के लोगों को संभाला, सुरक्षा दिया, आप लोगों की सबकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा किया है। हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारी प्रार्थना जो लगातार आप लोग के लिए होती रहती है, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आप लोग की भलाइयों को करके दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। आज कुछ बातों को बताकर परमेश्वर को वचनों को सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर और मनुष्य का जो मेल जोल है उसके विषय में देखेंगे और कैसे मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है, किन किन कारणों से, ये सारी बातों को देखेंगे। आज मनुष्य क्या कर रहा है, कैसे अपने जीवनों को बिताता है, सारी बातों को देखेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले उत्पत्ति की किताब। आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम नामक मनुष्य की सृष्टि की, उसे अपने हाथों से बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसके लिए एक स्त्री को बनाया और वो सभी लोग आनंद पूर्वक आदम नामक वाटिका में रहने लगे। एक दिन की बात है, पढ़िएगा उस वचन को 3 अध्याय का 8 पद में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पर परमेश्वर और आदम का मेल जोल अच्छा था। वो लोग आपस में बातचीत करते थे, परमेश्वर की बातों को आदम सुनता था और परमेश्वर उससे मिलने आता था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ये छिपने का समय कहां से आया? आज ये घटना क्यों घटी? आज क्यों आदम छिप रहा है परमेश्वर से? यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में हमेशा आता था। परमेश्वर हमेशा यहाँ पर आते थे, लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यानी कि था मतलब हमेशा वो क्या करते थे, दिन के समय में, ठंडे समय में वाटिका में घूमते थे और आदम से मिलते थे, आदम से बात करते थे और अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस समय क्यों आदम परमेश्वर से छिपा? क्या कारण हो सकता है? कौन सी ऐसी बात हो गई जो परमेश्वर से आदम छिपने लगा? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 6 पद से पढ़िएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर परमेश्वर आदम को एक निर्देश, एक आज्ञा दिए थे कि तुम लोग इस वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जीवन का वृक्ष और सही और गलत का जो वृक्ष है, इसका फल तू कभी ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। एक आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया, आदम हव्वा को बताया, लेकिन यहाँ पर हव्वा को किसी ने बहका दिया।
हालेलुया। हालेलुया। आज लगातार संसार में यही घटना घट रही है। मनुष्य आज परमेश्वर से ज्यादा किसी और की बात मान रहे हैं। मनुष्य आज परमेश्वर को छोड़कर दूसरों की बातों पर चल रहे हैं, दूसरों की बातों को मानकर अपना जीवन बिता रहे हैं, दूसरों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वो कोई गलत बात भी बताए, गलत मार्ग भी दिखाए, गलत रास्ते में भी लेकर चले या गलत बातों को भी सिखाए, तो भी उनकी बातें, उनकी हर एक बातें उनको क्या करती है? अच्छी लगती है। और वो अपना जीवन दूसरों की बातों को मानकर शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। यहां भी घटना यही है। हव्वा के पास शैतान सांप के रूप में आया और हव्वा से कहा, क्या तू इस वाटिका के वृक्ष का फल खा सकती है? नहीं। उसने कहा, हाँ खा सकते हैं, मगर एक वृक्ष का फल हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसे खाने से हम मर जाएंगे। शैतान साफ साफ बोलता, नहीं तुम उसे खाकर मरोगे नहीं, परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज ऐसी ऐसी बातों को बोलकर आज लोगों को शैतान भटकाता है। आज विश्वासी लोग पाप में गिरने का कारण यही है। आज विश्वासी लोग परमेश्वर से अलग होने का कारण यही है। आज परमेश्वर का जो सच्चा जीवन जो बताया गया है, उसको ना जी कर शैतान की बातों को मानकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शैतान की बातें अच्छी लगती है, दूसरों की बातें अच्छी लगती है, दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। शैतान ने भी इसी तकनीक को इस्तेमाल किया, इसी बात को इस्तेमाल किया और हव्वा से कहा, हे तू इस वृक्ष का फल खा, तू मरेगी नहीं, परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हव्वा ने देखा वो वृक्ष क्या है, उस पेड़ उसमें फल लगा है और वो खाने के लिए, देखने के लिए, बुद्धि देने के लिए सब कुछ अच्छा ही है। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इसे खा लूं। आज ऐसी बातें लोग जब आपको सिखाते हैं, आप आज जो आपको बताते हैं, आपको उनकी बातें अच्छी लगती है। नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो ठीक बोल रहा है, हाँ ये बातें तो सच है, हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर जो बोला और जो परमेश्वर बताए, जो बाइबल में लिखा है, उस बात को आज लोग छोड़ दे रहे हैं। आज विश्वासी लोग छोड़ दे रहे उस बात को, क्योंकि दूसरों को दिखाना है, आज दूसरों को खुश करना है। आज कोई और उनकी बातों से खुश होना चाहिए, आज कोई और उनको पसंद करना चाहिए, आज कोई और उनकी बातों को मानना चाहिए, या आज वो किसी और की बातों को मानना है। यहाँ पर जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता, जो रचयिता है, जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह अपना लहू को बहा दिए, जो मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह मार खाए, क्रूस पर अपनी जान दे दी, इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान आज उनकी बातों को नहीं मानता। आज अपना जीवन वो परमेश्वर के हाथों में नहीं देकर आज दूसरों की बातों को मानता। इसीलिए जब परमेश्वर आया, आदम छिप गए। आज मेरे प्रियो, जब आप लोग के पास परमेश्वर का शब्द आता है तो आप लोग भी छिप जाते होंगे। जब परमेश्वर आपके कानों में बोलता होगा, उठो प्रार्थना करो, तब आपको छिपना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर वो अभिषेक नहीं है, आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, आपके अंदर वो पवित्रता नहीं है, आपके अंदर वो मसीह का जीवन नहीं है। इसीलिए आप क्या करते? छिप जाते। आदम भी ऐसा ही छिपा। जब हवा ने अपने पति को, आदम को वो फल दिया, उसने भी खा लिया और खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई और वो देखे वो लोग नंगे। और वो लोग क्या किए? परमेश्वर का शब्द सुनकर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो छिप गए। आज बहुत सारे लोग अपने मन को परमेश्वर से हटाकर दूसरों की बातों पर लगाकर परमेश्वर से छिप गए। आप सोचते होंगे कि वो भी विश्वासी है, मैं उनकी बातों को मानूंगा। नहीं मेरे प्रियो, कोई भी विश्वासी होने से काम नहीं चलेगा।
आपको सबसे पहले जानना है उस विश्वासी को या उस विश्वासी के अंदर जो वो बातें बोल रहा वो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। आपके लाइफ, आपका जीवन के लिए क्या वो बातों से कुछ फायदा होगा या नहीं। जो वो बातें बता रहा उससे आपको भलाई होगी या नहीं, इस बातों को सोचिए पहले आप। अगर आपके उन बातों को जो वो बता रहा है उससे आपको नुकसान हो रहा है तो मेरे प्रियो उसकी बातों को ना माने। आदम हवा अच्छे से वाटिका में रहते थे, जो मन करता था वो खाते थे, जहां मन आता था वहां जाते थे, आनंद पूर्वक रहते थे। लेकिन जैसे ही शैतान की बातों को माना वो लोग छिप गए और परमेश्वर की जो वाटिका है, जो अदन नाम की जो वाटिका, जो रहने का जो उनका स्थान था, उस स्थान से वो लोग निकाले गए। आज हमारे लिए भी यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गए हैं। आज हमारे लिए भी यीशु मसीह जगह को तैयार कर रहे हैं ताकि हम जब उन बातों को जो परमेश्वर ने कही, जो बाइबल में लिखी है, जब मानेंगे तो हम लोग वहां पहुंचेंगे। यदि उन बातों को नहीं मानेंगे, किसी और की बातों को मानकर अपना जीवन बिताएंगे, शैतान की बातों में मन लगाएंगे, दूसरों की बातों को सुनकर अपना जीवन बिताएंगे, दूसरों की बातें आपको अच्छी लगती होगी, पास्टर कुछ बातों को सिखाता है तो आप लोग को खराब लगता होगा, आप लोग ऐसा लगता होगा, पता नहीं क्या है। तो इसीलिए मैं प्रियो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो कोई आपके जीवन में जो आपकी भलाई उनके बातों से ना हो तो आप अपने जीवन को उनके हाथों में ना छोड़ें, अपने मन को उनकी ओर ना लगाएं। जैसे हव्वा ने लगा लिया, आदम ने लगा लिया और वो लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। आज थोड़ा सा समय बचा हुआ, ये समय जो है परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। ये समय केवल परमेश्वर की बातों पर लगाकर मन, अपना जीवन परमेश्वर के वचनों पर लगाएं और उसके अनुसार चलने का कोशिश करें। दूसरी बातों को मैं देखूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। जब आदम और हवा छिप गए उसके बाद क्या हुआ, आप पढ़िएगा, उसको कंटिन्यू कीजिए। 9-10 तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा सदबारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने उनको वस्त्र दिया चमड़े का, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ पर जब आदम और हवा छिप गए तो इस घटना को हम लोग देखे हैं। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनको श्राप दिया और उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। दूसरी बात, परमेश्वर दया करने वाला। यहाँ पर 21 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा फिर से एक बार उसको। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ पर परमेश्वर देख रहे हैं कि वो लोग नंगे हैं और उनका नंगापन दिख रहा है, इसलिए परमेश्वर ने चमड़े का उनको कपड़ा बनाकर दिया ताकि उनका नंगापन ना दिखे। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, यहाँ पर मैं दो बातों को बताऊंगा आपको। पहली है कि वो जो खो गए हैं वो खोए हुए ना रहे, फिर से वो उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, फिर से अपना मन को फिराएंगे और मैं उनको ग्रहण कर लूंगा। परमेश्वर की इच्छा यही है।
इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि मानव जाति जो परमेश्वर से अलग हो गई है वो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से और जीवित होने से उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है, परमेश्वर ने देखा मनुष्य का नंगा रहना अच्छा नहीं है, उसका नंगापन दिख रहा है। परमेश्वर ने इस इच्छा को जाहिर किया कि मनुष्य जाति का नंगापन कोई ना देखे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन आज संसार में हम क्या देख रहे हैं? आज कितने मसीह लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर को ऐसे ही दिखाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है यहाँ पर उनका नंगापन ना दिखे। लेकिन आज के मसीह लोग, मसीह भाई बहन लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को ऐसे ही क्या कर रहे हैं? खुलेआम दिखाते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग किसके बस में हैं? आज भी वो दूसरे की बातों को मानते हैं, आज भी वो शैतान की बातों को मान रहे हैं। उत्पत्ति के समय में भी जब परमेश्वर ने उनको बनाया, अदन की वाटिका में जब रखा, तब भी उसने परमेश्वर की बातों से बढ़कर दूसरे की बात मानी, शैतान की बात। आज जब उसका उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी आज भी वो शैतान के बस में, आज भी वो परमेश्वर से बढ़कर दूसरों की बात, अपने शरीर को ढकने के बजाय, जो कि परमेश्वर ने खुद चमड़े का अंगरखा दिया, उनके शरीर को क्या किया? ढक दिया। लेकिन आजकल के मसीह भाई बहन लोग उस उद्धार को या उस दया को फिर भूल गए हैं और अपने शरीर को ना ढकते हुए, परंतु अपने शरीर को ऐसे ही खुला हुआ दिखाते हुए घूमते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति का जो सबसे बड़ा काम क्या है? दूसरों की बात को मानना। आज अच्छी बातों से बढ़कर मनुष्य का जो स्वभाव क्या करता है या विचार क्या करता है? दूसरी बातों को, गलत बातों को क्या करता है? जल्दी से वो पकड़ता है, गलत बातों को जल्दी से वो स्वीकार करता है। अगर आप किसी को बोलेंगे ये दूध पी लो और कोई दूसरा बोलेगा शराब पी लो, शराब में बहुत अच्छा है, बहुत नशा है, बहुत मजा आएगा, वो व्यक्ति दूध को छोड़कर शराब पिएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ शैतान काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जो थी, मनुष्य जाति उद्धार पाए और उसका नंगापन ना दिखे, इस मनसा को लोगों ने अपनाया तो, लेकिन इसको पूरी तौर से नहीं, परंतु अपने जो दूसरों की, जो शैतान की जो बात है, उसको मानकर अपना जीवन को फिर से शैतान के हाथों में दिया। उद्धार तो पा गए, बपतिस्मा तो ले लिए, प्रभु के भोज में शामिल तो होते हैं, लेकिन अपना जो जीवन है वो आज भी शैतान की बातों में लगा के रखते हैं। उस उद्धार को सही रीति से वो प्राप्त नहीं किए, उस उद्धार को सही रीति से वो पाए नहीं। उद्धार का मतलब होता है कि सब बातों को छोड़कर परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, परमेश्वर की इच्छा पे चलना। लेकिन मनुष्य क्या है? आज परमेश्वर की इच्छा पे ना चलते हुए शैतान की इच्छा पे चल रहे हैं। अपने शरीर को ना ढकते हुए वो अपने शरीर को दिखाने वाला काम कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आज जो कोई भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, अपना जीवन में इस बातों को आप लोग जरूर अपनाइए। यहाँ पे लिखा है 21 पद को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर, चमड़े का अंगरखा बनाकर उनको पहना दिए। क्यों पहनाया? क्योंकि उनका नंगापन ना दिखे। आज आप लोग भी अपने शरीर को ढक के रखने का कोशिश कीजिए। खुलेआम आप लोग ऐसे ही घूमेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप पाप में फंसे, लेकिन परमेश्वर की मनसा ये नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप लोगों से कि आप लोग इस प्रकार से घूमें। परमेश्वर ने कुछ बातों को बाइबल में बताया, सुहावने वस्त्रों को पहनने के लिए, अच्छे वस्त्रों को पहनने के लिए,
पुरुष का पहरावा स्त्री ना पहने, स्त्री का पहरावा पुरुष ना पहने, ये सब बातों को बताया है। किस प्रकार आपको सुंदर वस्त्र या अच्छे वस्त्र से अपने आप को सुशोभित करना चाहिए, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से अंदर के मन की सुंदरता को दिखाना चाहिए। ये सब बातों को बाइबल में पढ़ने में मिलता है। हालेलुया। इसलिए आप लोग दूसरों की बातों पर मन न लगाएं, शैतान की बातों पर मन न लगाएं। आदम हवा ने शैतान की बातों पर मन लगाया, अदन की वाटिका से निकल गए और वो छिप गए। आज आप जितना शैतान की बातों पर मन लगाएंगे, आप परमेश्वर से छिपते रहेंगे। परमेश्वर आपको रोज बोलेगा प्रार्थना करो, लेकिन आप छिपेंगे। परमेश्वर आपको बोलेगा बाइबल पढ़ो, लेकिन आप छिपेंगे। परमेश्वर आपको बोलेगा चर्च जाओ, लेकिन आप छिपेंगे, बहाना करेंगे। परमेश्वर आपको बोलेगा आज कुछ ऐसा करो, आप छिप जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर का गुण नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। इसीलिए आप छिप रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया? पाप किया। आप पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देकर अपने आप को बचा लीजिए। प्रभु ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कीजिए। हालेलुया। आदम हवा को बनाने के बाद परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही किया, अच्छा ही सोचा। हमें भी बनाने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ। हम जब मसीह में नहीं थे तो भी परमेश्वर में संभाला, मसीह में आ गए तो भी संभाल रहे हैं। आप लोग के जीवन में भी बहुत सारी भलाइयाँ हुई है, बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिला है, लेकिन फिर भी आज आप परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर शैतान की बातों को मानते, किसी दूसरे की बातों को मानते हैं। जो आपको मसीह के प्रेम से अलग करता है, जो आपको मसीह की शिक्षा से अलग करता है, जो आपको मसीह की संगति से अलग करता है, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, आपका पति क्यों ना हो, आपकी पत्नी क्यों ना, आपका पिता ही क्यों ना हो, आपका दोस्त क्यों ना, या कोई भी रिश्तेदार क्यों ना, या पड़ोसी क्यों ना हो, वो शैतान। समझ लीजिए उसके अंदर शैतान होकर आपके अंदर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आपको मसीह के प्रेम से हटा रहा है, आपको मसीह की संगति से हटा रहा, आपको मसीह की शिक्षा से हटा रहा, आपको मसीह के वचन मानने से आपको अलग कर रहा है। मेरे प्रियो, आज आप छिपना नहीं है, परंतु आदम की तरह जब परमेश्वर जो उससे आता था मिलने के लिए, वो वैसे ही बात करना है। बाद में वो छिप गया, लेकिन आपको छिपना नहीं है, आपको परमेश्वर से बात करना है। आपको अपना उद्धार का जो चमड़ा दिया, जो अंगरखा, जो आपको वस्त्र दिया है, उस वस्त्र को संभाल के रखना। ये उद्धार का वस्त्र जो आपको मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया आपके लिए। ये वस्त्र का मतलब क्या है? आप अपने जीवन को अच्छा से बिताएं, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में, अपने उद्धार को खोए नहीं, अपनी संगति जो परमेश्वर के साथ है उस संगति को तोड़े नहीं। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने भलाई की है उस भलाई को आप भूले नहीं। हालेलुया। और जो आपको वस्त्र दिया आपका शरीर ढकने के लिए, उस वस्त्र से आप अपने शरीर को ढक के रखिए, ना कि आप उस वस्त्र को ऐसा खुला पहने जिससे आपका शरीर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, दोनों के लिए यहाँ पर अंगरखा दिया। आप लोग के लिए भी वस्त्र है, उस वस्त्र को आप सही से पहने। हालेलुया। अपने जीवन मसीह के हाथों में दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, आप चाहे तो पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक यहाँ पर हारून जब बछड़ा बनाया था, 32 अध्याय निकालिएगा। निर्गमन 32 जब आप पढ़ेंगे
एक्सोडस चैप्टर 32 जब आप पढ़ेंगे, इसमें जो घटना घट रही है मैं आपको उस घटना को बताता हूँ। मूसा परमेश्वर के पास पहाड़ पर चला गया और नीचे जो इजरायली लोग हैं वो देख रहे हैं कि मूसा अभी तक आया नहीं, और मूसा नहीं आया तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, क्योंकि उसको गाइड करने वाला मूसा नहीं है। मूसा तो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चला गया, परमेश्वर ने बुलाया, वो चला गया परमेश्वर से बात करने। हालेलुया। जब यहाँ पर मूसा नहीं है, एक अगुआ नहीं है, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, आज तो चलो लीडर तो नहीं है, आज तो पास्टर नहीं है, इसलिए अपना मनमानी कर लेते हैं। वो लोग क्या किए, अपना मनमानी करने लगे। मूसा का जो भाई हारून था, जिसको इंग्लिश में आरोन बोलते हैं, जो हारून था, उस हारून से इस्राएलियों ने कहा हमारे लिए एक देवता बना दे, हमारे लिए अलग एक परमेश्वर बना दे। क्या कहा, हमारे लिए एक अलग ईश्वर बना दो, जो हमें रोके नहीं, जो हमें टोके नहीं, जो हमारी बात माने, जैसा हम करे वैसा वो करे, ऐसा एक ईश्वर बना दे। हारून भी क्या किया, उनके दबाव में आकर ईश्वर बना दिया। जब हम घटना को देखते हैं तो ये घटना दो जगह में लिखी हुई है। एक जगह में हारून बोलता है मैंने डाला और बछड़ा निकल के आ गया। दूसरी जगह में हारून बोलता है, वचन में लिखा हुआ है, और टाकी से कट के उसको एक बछड़ा बना दिया, सुंदर आकार दिया। समझ में आ रहा ना? आज दबाव में आकर लोग झूठ भी बोलते हैं, दबाव में आकर लोगों की बातों में आकर जो नहीं ईश्वर को पसंद है उसी काम को करते हैं। और दूसरी बात, अपने लिए मनमाना ईश्वर बनाते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर आपको निकाल कर लेकर आया मिस्र की गुलामी से, ईश्वर ने आपको बचाया। आपको मालूम है, आश्चर्य कर्म आपने देखे हैं, लाल समुद्र को दो भागों में करते हुए देखा, फिरौन के महल में 10 आश्चर्य कर्मों को देखा, 430 साल तक गुलामी में रहने के बाद उस गुलामी से आजादी को देखा। बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर को नहीं देखा। वो किसको देखा? मूसा को देखा। किसको देखा? मूसा को देखा। आज बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं देखते, पास्टर को देखते हैं। पास्टर है तो हम जाएंगे, पास्टर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। पास्टर रहेगा तो अच्छा रहेगा, पास्टर नहीं रहेगा तो क्या फायदा जाकर। यहाँ पर इजरायलियों ने सोचा मूसा हमारा अगुवा है, लेकिन उनको मालूम नहीं परमेश्वर उनका अगुवा है। हालेलुया। मूसा बोलता है, ईश्वर यदि आप में हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर उनके साथ साथ चला, बादल का खंभा बनकर, अग्नि का खंभा बनकर चला। ये सारी बातें इस्राएली लोग जानते थे। कैसे उनको मन्ना खिलाया, कैसे उसको कड़वा पानी को मीठा कर दिया, सब ईश्वर ने किया। मूसा के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो सब जानते हैं। लेकिन मूसा को परमेश्वर शक्ति देता था, परमेश्वर अगुवाई करता था। सब बात जानने के बाद भी उनकी आंखें ऐसी बंद हो गई कि वो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पे भरोसा किया। उनका अगुवा मूसा चला गया, अब हमारे लिए कोई दूसरा अगुवा बनाओ, कोई हमारे लिए दूसरा परमेश्वर बनाओ जो हमारे लिए काम करे। आज विश्वासी लोग भी ऐसे ही अलग अलग विचारों में, अलग अलग विचारधाराओं में फंसकर अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जो सच्चा परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, जो उनको पाप के दलदल से निकाला, जो उनके लिए लहू बहाया, आज उस ईश्वर को छोड़कर अपने लिए अलग प्रकार का ईश्वर बना रहे हैं।
जहां पर उनको कोई रोकने वाला नहीं है, जहां पर उनको कोई टोकने वाला नहीं है। जो मन में करे वो करे, जो मन में इच्छा हो वो करे। ऐसे ऐसे आज वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए मनमाना ईश्वर बनाकर, मनमाना जो उसका मन का इच्छा वैसा कर रहा हो। और आपको पता, जब आप परमेश्वर की संगति से अलग होते तो क्या होता है। यहाँ पर इस्राएली लोग क्या किए पता, जैसे परमेश्वर की संगति से अलग हुए, पहला आदम हवा के विषय देखा हमने। परमेश्वर की संगति में रहा, सब कुछ अच्छा था, दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने आता था। लेकिन परमेश्वर की संगति से हटकर शैतान की बातों को माना तो पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं, जब मिस्र की गुलामी से उनको लेकर आए तो बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा और परमेश्वर उनको पवित्र रहने के लिए बताया, अच्छा जीवन जीने के लिए बताया, सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए बताया। जैसे ही वो परमेश्वर की संगति से अलग हुए, अपना लिए अलग ईश्वर बना लिए, वो क्या करने लगे, पाप करने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, इतना नशे में धूत है, किसी को भी पकड़ के किसी के साथ भी बलात्कार व्यभिचार कर रहे हैं। उनको स्त्री नहीं दिख रही, पुरुष नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। वो इतना नशे में अपने आप को नष्ट कर लिए हैं। आज ऐसे ही शैतान का नशा आज विश्वासियों के ऊपर चढ़ा हुआ है। विश्वासियों के मन को ऐसा मरोड़ के रखा है कि उनको दिखता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। आज परमेश्वर की बातें उनसे छिप गई है, परमेश्वर की भलाई उनसे छिप गई है, परमेश्वर का आशीर्वाद जो उनको दिया वो छिप गया है। आज शैतान की बातों को मानकर अपना जीवन को बिता रहे हैं। आज यहाँ पर जैसे इस्राएली लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की संगति से अलग हुआ, अपने लिए अलग ईश्वर बना लिया, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ वो लोग पाप करते नाचने लगे, कूदने लगे। आज आप लोग अपने अपने मन को जांच लीजिए मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। आज यदि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है तो आप पाप नहीं करेंगे। आज यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप भलाई करेंगे। आज परमेश्वर की बातें आपके अंदर है तो आप अच्छे कामों को करेंगे। आज यदि आज्ञा परमेश्वर की आपके अंदर है, आप पवित्र जीवन बिताएंगे। आज यदि आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप पाप करेंगे। आप अपने लिए अलग अलग ईश्वर बना लेंगे, अलग मंडली बना लेंगे, अलग सब कुछ कर लेंगे, अलग आप अपना जीवन को बिताएंगे और परमेश्वर की बातों को छोड़कर शैतान की बातों को मानेंगे। और शैतान आपको क्या करेगा, परमेश्वर से अलग लेगा। आज जो उद्धार का वस्त्र दिया मेरे प्रियो, उस वस्त्र को पकड़ के रखिए। जो परमेश्वर ने आपके साथ संगति रखी है, उस संगति को खोए नहीं। आदम तो छिप गया था, परंतु आज आप छिपे हुए हैं तो फिर से परमेश्वर के पास आ जाइए। परमेश्वर आप लोग का आशीर्वाद देगा मेरे प्रियो। दिन के ठंडे समय में आपसे भी परमेश्वर मिलने आता होगा, आपसे भी परमेश्वर मिलने आता है। हर पल किस घड़ी परमेश्वर आपसे मिलने आ रहा है, किस पल परमेश्वर आपसे कह रहा है, किस समय परमेश्वर आपको बोल रहा है उठो प्रार्थना करो, किस समय परमेश्वर आपको बोल रहा है उठो बाइबल पढ़ो, किस समय परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरी संगति में आ जाओ, परमेश्वर आपको बोल रहा है गिरजा मिस मत करो, परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरे प्रेम में बने रहो, परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरी आज्ञा को मानो। आप उसी समय परमेश्वर की बात को सुन लीजिए। यदि आप परमेश्वर की संगति से अलग होते हैं, आदम के समान छिपेंगे, इस्राएलियों के समान अपने लिए ईश्वर बना लेंगे और गलत विश्वासियों के आप यदि साथ रहते हैं तो उसका जैसा संगति जो वो कर रहा है बुराई, आप भी उसी बुराई में करते हैं। इसलिए आज मन फिराने का समय है, आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देने का समय है। फिर से परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर उनको आदम की वाटिका से निकालने के बाद उनके लिए उद्धार का वस्त्र दिया। आज यदि आप परमेश्वर की संगति से अलग हो गए, आपके लिए भी आशा, हालेलुया, आपको परमेश्वर बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।